नमस्कार, मैं प्रिया सुल्तान, वाइफ ऑफ मेजर अरशद रज़ा, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। आज का वीडियो है नारी इन्फो फोल्डर के ऊपर। ये एक ऐसी बुकलेट है जो आपके अच्छे और बुरे वक्त में काम आ सकती है। अक्सर देखा गया है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है या हम लोग को फ़ौरन कोई जानकारी देनी होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं या उलझ जाते हैं। ऐसे मौके पे काम आती है एक फोल्डर। ये एक बुकलेट है जिसको अगर हम भर के रखें तो हम लोग का काम आसान रहेगा। कई बार देखा गया है कि हम लोग की पोस्टिंग अपने हस्बैंड्स के साथ नहीं हो पाती है, साथ में नहीं जा पाते हैं। कभी कोई ज़रूरत पड़ जाती है, घर के इम्पोर्टेंट दस्तावेज़, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग जो की रखी होती है हमारे पति ने, उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो सब हमारे हाथ आसानी से वो जानकारी रहे, उसके लिए है ये बुकलेट। ये बुकलेट देखा जाए तो 5 भाग में है। पहले में आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी जानकारी। दूसरे में आपके पति की जानकारी है। उसके बाद आपके बच्चों के बारे में, फिर बैंक की जानकारी है, और उसके बाद जो भी आपका कार्ड, CSD, लोन, वो सब, एंड रिटायरमेंट और निधन होने के बारे में जो ज़रूरतें या जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ मेंशन है। तो अब मैं आपको इस बुकलेट के बारे में विस्तार में बताती हूँ। ये बुकलेट आपको अपने पति के साथ बैठ के या फ़ोन पे, अगर वो अभी साथ ना हो, तो इसके बारे में आपको भरना है। पहले है आपके डिटेल्स, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका एड्रेस, आप अगर पढ़ी लिखी हैं, कितना पढ़ी लिखी हैं, अगर आप जॉब करती हैं, आपकी क्या सैलरी है, आपके ID डिटेल्स, वो सारे यहाँ आपको मेंशन करना है। जो नंबर 14 पॉइंट है वो है पार्ट 2 ऑर्डर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस तरीके से हम लोग की शादी के बाद बाहर सिविल में मैरिज रजिस्टर होती है, हम लोग का एक प्रूफ बनता है, उसी तरीके से फौज में भी, आर्मी में, ये एक ऑथराइज्ड, एक ऑथेंटिसिटी के लिए एक प्रूफ तैयार किया जाता है कि आप फला फला फौजी की वाइफ हैं और आप इस यूनिट में शादी करके आई हैं। ये ऑर्डर बनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी के बाद आपका अस्तित्व, मतलब आपका प्रूफ किया जाता है कि आप एक फौजी वाइफ हैं। पार्ट 2 ऑर्डर बनने के बाद ही आप कई सारे लाभ भी उठा सकती हैं, कई सारे बेनिफिट्स या सेवाएं मिलती हैं, जैसे रेलवे क्लेम्स, LTC या मेडिकल फैसिलिटीज़, या जो कार्ड के जो हम लोग कैंटीन कार्ड के जो बहुत सी सुविधाएं होती हैं हम लोग उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज, पार्ट 2 ऑर्डर के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर आता है आपके पति के डिटेल्स, आपके पति का नाम, उनके रैंक, नेम, यूनिट, क्या ट्रेड करते हैं वो, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो कब उन्होंने फौज ज्वाइन किया था, उनका कब रिटायरमेंट का डेट है, उनका ब्लड ग्रुप, उनकी पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन, कोई अगर पुरस्कार मिला है तो वो मेंशन करना है। फिर जैसे आपके ID डिटेल्स थे, यहाँ पे इनका भी रहेगा, पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। फिर जो यहाँ पे पॉइंट है डिसेबिलिटी, अगर कोई विकलांगता है आपके पति में तो क्या परसेंटेज है उसके बारे में, और क्या कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन रखिए आप। उस हिसाब से फिर काफ़ी सुविधाएं भी मिली जाती हैं फौज से, तो जो आपको बाद में काम आएगी। फिर एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है आपके बच्चों के बारे में। जिस प्रकार आपका पार्ट 2 ऑर्डर बना था शादी का, वैसे ही जब आपके बच्चे हुए थे या कोई और संतान होगी तो उसका भी फिर पार्ट 2 ऑर्डर बनेगा। वो पार्ट 2 ऑर्डर से भी उन्हें बहुत सी सेवाएं मिलेंगी बच्चों को। उनके जो चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस होती है, पढ़ाई के अलाउंस होती हैं, बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे, तो आपको वो सेवाएं मिल सकती हैं। तो बच्चों के नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, बेटी है बेटा, वो पूरा आपको यहाँ मेंशन करना है। कोई अगर स्वास्थ्य रिलेटेड अगर जानकारी है तो वो भी यहाँ मेंशन करना है अलग से। अगर कोई बच्चा आपका दिव्यांग है तो उसके बारे भी आपको यहाँ मेंशन करना है, और उससे फिर कोई जो फौज हम लोग की कुछ सुविधाएं देती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो यहाँ मेंशन आपको करना पड़ेगा।
फिर आते हैं आपके एड्रेस। एक है परमानेंट एड्रेस, जो कभी आपका एड्रेस चेंज ना हो, हमेशा आप उस एड्रेस पे अवेलेबल हो। और एक है प्रेजेंट, कि अभी आप जहाँ रहती हैं उसका एड्रेस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका बैंक डिटेल्स। बैंक अकाउंट आपका होगा, आपके हस्बैंड का होगा। अब बैंक की डिटेल्स यहाँ मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो सैलरी अकाउंट होता है हस्बैंड का, उसमें भी आपका जुड़ा हुआ अकाउंट होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, जिसको कहते हैं जॉइंट अकाउंट। कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर आप चाहें तो फिर बिना आपके हस्बैंड के साइन के, हस्ताक्षर के, आप अपना पैसे उसमें से निकाल सकती हैं। तो उनकी डिटेल्स यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। को जो बैंक का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आपका होल्डर, IFSC कोड, ये सब आप पूछ के यहाँ लिख सकती हैं। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, जनरली वाइफ होती हैं या माँ बाप होते हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन होना है। इसके बाद अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपकी बीमाएं हैं, तो या पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है, तो वो सब आपको इस तरफ मेंशन करना है। फिर कैंटीन कार्ड के डिटेल्स, नंबर, वो सब यहाँ आना है। पेंशन के बाद जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन जहाँ से डिस्पर्स होती है, उन सब के नंबर्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आता है लोन। लोन अगर कोई है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। लोन, पहली बात, कोशिश किया जाता है कि लोन ना लेना पड़े, स्पेशली पर्सनल लोन जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ज़रूरत होती हैं जिससे आपको फिर लेना पड़ता है, तो वो आपको फिर यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितनी आपकी EMI जारी है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और उसके हिसाब से आप लोग अपना परिवार की प्लानिंग करें, आप लोग के खर्चे प्लान करें। फिर अगर आपका कोई बैंक का लॉकर है तो वो लॉकर का नंबर, कोई अगर आपकी प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जो आखिरी भाग है इसमें, वो है आपका रिटायरमेंट, या कोई अगर भगवान ना करे निधन हो जाता है किसी कैजुअलिटी में, उसकी डिटेल्स, कि कब उनका रिटायरमेंट हुआ या कब निधन हुए, टाइप ऑफ कैजुअलिटी, किस उसकी डिटेल्स, फिर कौन सी पेंशन मिलेगी, फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO वो होगा, फिर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम नंबर, एक कार्ड मिला जाएगा, उसके डिटेल्स, फिर जो बीमा, एक्सटेंडेड बीमा होती है, लंबी अवधि वाला, उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। और कोई डिस्चार्ज बुकलेट मिलता है, फिर वो इशू हुआ है या नहीं, वो सब डिटेल्स यहाँ मेंशन होना है। तो ये बुकलेट है बहुत छोटी सी, आप एक बार बैठ के फिल करिएगा, फिल आराम से हो जाएगी। और बहुत ही इसको संभाल के आप अपने पास रखिएगा कि ज़रूरत पड़ने पर ये आपको आराम से, आसानी से मिल जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इस पुस्तिका के बारे में, इसके महत्वपूर्णता के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रश्न है, कोई अगर डाउट है, आप प्लीज़ हम लोगों से संपर्क करिए। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।